हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, तो हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस याद होगा तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसके पहले वीडियो हम बताए भी थे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक, अब हम बात करें किसके बारे में, परफेक्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, उसके बाद उसके रूल बताएंगे, देन उसके एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मन में बात आती, भाई आप पहचान रोल फार्मूला हटा के एक बार सिंपल तरीके से समझा दो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे कैसे। ठीक, तो आपको एक बार हम सबसे हटा के बता रहे हैं, यानी रूल और नियम और उसका जो पहचान है उन सबको हटा के। तो सबसे पहले हमें पता है भाई प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है, हा होती है। ठीक, हा पे चाहे जो मात्रा लग जाए, हा ही है जो भी आ जाए, ठीक समझ लेना। और परफेक्ट का हिंदी क्या होता है, परफेक्ट का हिंदी समझ लो चुका, चुकी, चुके। ठीक, या फिर क्या आएगा, ई शब्द आएगा। ठीक, अगर लास्ट में इसके बाद क्या आएगा, ये जो हमारा है यही लास्ट में आ जाएगा। ठीक, जो भी आ जाएगा। अब समझना, अगर यही लास्ट में चुका आ गया तो हमें समझ में आ गया हमारा भाई परफेक्ट टेंस है। बस आंख बंद करके भरोसा कर लेना परफेक्ट टेंस है। या फिर यह शब्द आ गया या ई शब्द आ गया, कैसे, जैसे गई। ठीक, यह शब्द दिया, गया। ठीक, ये ई या का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अभी आपको जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो पूरा इसमें हम बताएंगे। अभी केवल समझने के लिए बता रहे हैं कि हम परफेक्ट टेंस को समझ कैसे सकते हैं कि हमारा ये कौन सा परफेक्ट है। ठीक, हा शब्द आ जाएगा तो समझ लेना प्रेजेंट है। चुका, चुकी, चुके, या शब्द या ई, या शब्द नहीं होगा, या अक्षर आएगा। ठीक, या ई, ये इतने चीज जैसे लास्ट में आ जाए तो हमारा टेंस समझ लेना कौन सा है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये इतना हो गया, ठीक, हम समझ गए कि ये वही प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वचन कर्ता लगाना होगा और बहुवचन कर्ता लगाना होगा। ठीक, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, कंटिन्यूअस में इज लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज, हैज। ठीक, और कंटिन्यूअस बहुवचन के साथ आर लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। ठीक, उसमें जो हमारा मेन वर्ब था उसका आईएनजी फॉर्म लगाते थे, इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हमारा पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ समझ में आया कि हम टेंस को पहचानें कैसे, लास्ट में हा आया प्रेजेंट, अगर यहीं पे रहा होता तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ता होता तो इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर भैया चुका आ गया तो समझ लेना हमारा परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके पहचान के बारे में, अच्छे से हम इसको परिभाषित तरीके से कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पहचान इसकी बताते हैं। अब हम इसकी पहचान को लिखते हैं। ठीक, पहचान क्या है, तो पहचान हम लिख देते हैं, इस टेंस के वाक्य के, इस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है,
चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या ई, या ई आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। हम उसको पहचानेंगे कैसे। अब अगर हम पहचान लेंगे तो उसके रूल के बारे में समझना होगा, उसका नियम क्या है। तो हम उसके नियम की ओर चलते हैं। नियम क्या है उसका, नियम। तो नियम सबसे पहले हम देखते हैं अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय, करते समय क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता, या इसको ऐसे लिख दो, फिर एक वचन कर्ता के साथ, फिर एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव, और अंत में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यानी मुख्य क्रिया का कौन सा लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा नियम। अब नियम के बाद हम चलते हैं फार्मूला पे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझाएंगे। अभी क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं, केवल आप इसको देखिए, हम एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सूत्र के बारे में, यानी फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा, हमने नियम में बता दिया, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यानी यस, उसके बाद एक वचन रहेगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड दिया रहेगा तो हम अदर वर्ड लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब फार्मूला के बाद बात आती है एग्जाम्पल के बारे में, हम भैया इसको करेंगे कैसे। आपने हमको पूरा पोथी पन्ना में लिख के तो दे दिया, बोल दिए बुलाइए, व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए, हम ऐसे देख रहे हैं बस, लेकिन करेंगे कैसे उसको तो आप बताओ हमको। तो देखिए करने का तरीका, सबसे पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एक दो, फिर आपको बताते हैं कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। ठीक, वह घर जा चुका है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा, तुम खाना बना चुके हो, खाना बना या पका चुके हो, और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, राधा वृंदावन गई है, राधा वृंदावन गई है। और लिख देते हैं, मैं बाजार गया हूँ, ठीक, ये हमने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। अब इस एग्जाम्पल को हमें करना है तो उसको हमें ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले भाई ये टेंस पहचानना होगा, अगर टेंस नहीं पहचान पाएंगे कुछ नहीं होगा। ठीक,
तो टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में हा आ गया है, तो भैया दिल खुश हो जाएगा, भैया प्रेजेंट टेंस है। ठीक, एकदम दिल थाम के बैठ जाओ, प्रेजेंट है, इसको एकदम अच्छे से रगड़ के करेंगे, एकदम सही हो जाएगा विजुअल। ठीक, अब समझ में आएगी हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा है? ठीक, प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन उस टेंस का कौन सा टेंस है तो हमें लास्ट में देखना भैया। ता है नहीं, रहा है नहीं, क्या है चुका है। तो चुका किस में आता है? परफेक्ट में। तो हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको पता चल गया, और अगर अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो हमें भैया सूत्र याद रहेगा या नियम याद रहेगा, तो हम कर लेंगे आसानी से। ठीक, अब अगर हमें इसको करना होगा तो हम नियम देखेंगे। अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, भैया कर्ता क्या हुआ? घर जा चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही होगी। ठीक, पता चल गया कर्ता। अब फिर एक वचन कर्ता के साथ हैज, एक वचन करता है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज। ठीक, तथा बहुवचन कर्ता के साथ है, बहुवचन नहीं है तो भैया हैज लगाए। और अंत में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ठीक, ही हैज, वह क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना क्या होता है? गो। जाना क्या होता है? जाना का हम बताए ना, गो होता है। जाना क्या होता है? गो। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, गो मीन्स जाना। ठीक, गो का तीसरा रूप क्या होता है? वेंट। वेंट मीन्स भी जाना, और इसका तीसरा रूप, सॉरी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा हमारा गॉन। ठीक, गो मीन्स जाना पहला रूप, वेंट मीन्स जाना दूसरा रूप, गॉन मीन्स जाना तीसरा रूप, और एक हमारा होता है आईएनजी रूप जो कि गोइंग हो जाएगा, गो और आईएनजी गोइंग। ठीक, अब हमें यहाँ पे भैया लगाना है कौन सा? जाना का। जाना का तीसरा रूप लगाना है, पहला गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन। तो जाना क्या हो जाएगा? वेंट। वेंट लगेगा ना, गॉन लगेगा भैया, क्या लगाएंगे? गॉन। ही हैज गॉन, कहा जा रहा है? घर जा रहा है, टू होम। ठीक, अब समझ में आया इतना? अब देखो, अभी दूसरा समझाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तुम खाना बना चुके हो, हमें भैया टेंस पता चल गया, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, टेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, हमें पता चल गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का नियम और फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक, रूल और फार्मूला यानी नियम और सूत्र। तो सबसे पहले भैया इसका नियम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है। अब यू के साथ हम हैज लगा देंगे ना, बहुत सही। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्यों? क्योंकि भैया ये हैव हमारा तभी लगेगा जब कर्ता बहुवचन रहेगा, तो यहाँ पे बहुवचन है तो हम हैव लगा दिए, सही है ना? यू हैव, तुम क्या कर रहे हो? बना रहे हो। क्या कर रहे हो? बना रहे हो। तो बनाना क्या होता है? कुक। क्या होता है? कुक। भैया कुक हमारा कौन सा फॉर्म है? पहला रूप है, पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब इस कुक को हमें थर्ड फॉर्म बनाना, तो क्या जोड़ देंगे? ईडी। क्या हो जाएगा हमारा? कुकड। कुकड हमारा कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कुकड क्या बना रहे हो? फूड बना रहे हो, खाना। यू हैव कुकड फूड, तुम खाना बना चुके हो। ठीक, अभी जैसे पूछते हैं ना, अगर हमको जाना, जैसे किसी के शादी में जाना है या मार्केट जाना है, तो हम पूछते हैं फोन करके, हाँ भैया रेडी हो गए हो ना? पूछते हैं ना, तुम रेडी हो गए हो कि नहीं? या फिर बोलते हैं कहीं जाना है या खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, एक बार फोन किए, हाँ भैया बस खाना खाएगा होते ही, क्या बोल दिए? खाना खा के आ रहे हैं। फिर फोन करोगे, खाना खा चुके हो कि नहीं? बोलते हो ना, खाना खा ली है कि नहीं, ऐसा बोलते हो ना? तो वो जो हमारा टेंस होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन हम उसको अवधी भाषा में, अपने भाषा में बोल देते हैं तो नहीं समझ में आता। अगर हम उसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं या खड़ी बोली भाषा में बोलते हैं तो समझ में आता, तुम खाना खा चुके हो। ठीक, देन उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राधा वृंदावन गई है। जैसे घर पे कोई आता है ना, पूछता भैया पापा कहाँ गए? पापा काम पे गए हैं, पापा जॉब पे गए हैं। ठीक, बोलते हैं ना पापा मार्केट गए हैं। उसी तरह ये हमारा एक एग्जाम्पल, राधा वृंदावन गई है, यहाँ पे बताया ना नियम में,
या तो यह शब्द आएगा या फिर ई आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे ई आया और यहाँ पे हा आया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले हम राधा को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? राधा। अब राधा क्या कर रही है? एक वचन है एक बहुवचन? राधा है। राधा क्या है? एक वचन बहुवचन? राधा एक वचन है। एक वचन के साथ हम आंख बंद करके क्या लगाएंगे? है। और उसके बाद राधा कर क्या रही है? राधा जा रही है, जा चुकी है तो गई है। तो जाना क्या होता है? गो होता है। और गो का तीसरा रूप क्या होता है हमारा? गौन। ठीक, अब राधा कहाँ जा चुकी है? वृंदावन। गोन टू वृंदावन। वृंदावन। ठीक, अब इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल, मैं बाजार गया हूं। तो मैं की अंग्रेजी आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अब जाना क्या होता है? गो। गो का तीसरा रूप गोन टू मार्केट। ठीक, अब इसी तरह से आप दो तीन एग्जाम्पल करो। जैसे पहला, वह चाय पी चुकी है। वह चाय पी चुकी है। और दूसरा हमारा, दूसरा लिखो, वे वे धान काट चुके हैं। वे धान काट चुके हैं। और तीसरा हमारा लिख लो, तीसरा सेंटेंस कौन इसमें से बोल दें? तीसरा लिखो, राम राम घर आ चुके हैं। राम घर आ चुके हैं। ठीक, और आना का होता है कम। कम का जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा कम ही होता है। ठीक, पहला रूप हमारा कम, दूसरा केम। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, पहला हमारा कम, दूसरा केम, तीसरा कम। ठीक, और चौथा क्या लगाएंगे? ई हटा के आईएनजी लगा दें, कमिंग हो जाएगा। ठीक, चौथा छोड़ दो, कम केम कम। ठीक, तो क्या हमने बोला? राम घर आ चुके हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म में कम लगेगा। बाकी आप लोग इसको कमेंट में बताओ। ठीक, अब इसके बाद हम समझते हैं हमारा निगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या समझेंगे? निगेटिव के बारे में। ठीक, तो अगर हम निगेटिव का पहचान हमें लिखवाना शायद नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेम जैसे हम कंटिन्यूअस का पहचान बताए थे और इंडेफिनिट के निगेटिव का पहचान बताए थे, सेम वैसे इसका भी पहचान होगा। ठीक, सेम उसी तरह। इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या आता है बीच में हमेशा नहीं शब्द आएगा। ठीक, अगर बात करें ये कौन सा था? हमारा अफर्मेटिव था। अब ये कौन सा हो जाएगा? हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले जो हमने अभी समझा इसका टॉपिक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। आप लोग लिख लेना अगर स्पेस छूटा हो तो। अब हम निगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो निगेटिव में क्या होता है? हमने कंटिन्यूअस में बताया था कि इस टेंस के वाक्य के मध्य में नहीं शब्द आता है तथा अंत में ता है, रहा है, रही है, रहे हैं, या ता है, ती है, ते हैं, जो भी है। ठीक, सेम उसी तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का भी निगेटिव का पहचान वही है। सेम वही है कि भैया इस टेंस के वाक्य के मध्य में नहीं शब्द आएगा और अंत में चुका है, चुकी है, चुके या ई आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो सेम इसकी पहचान की हमें जरूरत है नहीं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला को। ठीक, इसका जो फार्मूला है, तो हमारा निगेटिव का फार्मूला क्या बनेगा? निगेटिव का जो हमारा सूत्र है वो क्या बनेगा भैया? कुछ नहीं बनेगा, बस यस लगा दो, उसके बाद हैज लगा दो, उसके बाद हैव लगा दो भैया, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक, सेम वैसे रहेगा, सब क्या है? सब के सब सेम वैसे है। उसके बाद बी पावर थर्ड लगा दो, प्लस अगर ओ आया तो ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू लगा देना बस। ठीक, अब कुछ नहीं करना है हमें। ये निगेटिव का हो गया, बहुत इजी। जैसे कंटिन्यूअस में इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वैसे इसके निगेटिव हैज नॉट, हैव नॉट, बस खत्म कहानी। लेकिन जब बीच में नहीं शब्द आएगा तब लगाना है। ठीक, ये नहीं कि आंख बंद करके भैया नॉट लगा दो नॉट, तो गलत हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। निगेटिव का एग्जाम्पल क्या है? तो निगेटिव का एग्जाम्पल, वह घर नहीं जा चुका है। नहीं जा चुका
है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है वे वे धान वे धान नहीं काट चुके हैं, नहीं काट चुके हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब अगर हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए दे दीजिए, वही टेंस हमको पता है भैया, आंख बंद करके भरोसा है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, गलती नहीं होगी, हो जाए तो देख लेना गलती। भैया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का केवल आप फार्मूला याद रखना, बस केवल फार्मूला। ठीक, निगेटिव का फार्मूला क्या भाई? सबसे पहले यस लगाएंगे, यस क्या है हमारा? ही हो जाएगा। ठीक, ही के बाद क्या लगाएंगे? हम हैज लगाएंगे। हैज के बाद नहीं शब्द आए तो क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बस भैया, उसके बाद क्या लगाना है? गॉन, टू, होम। हो गया, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारा, वे धान नहीं काट चुके हैं। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्यों? क्योंकि दे बहुवचन है, नहीं के लिए नॉट। भाई देखो, आना काटना शब्द है। ठीक, क्या है? काटना। तो काटना, काटना क्या अंग्रेजी होती? कट। और कट का जो तीनों फॉर्म होता है, कट कट कट। ठीक, तीनों का क्या फॉर्म होता है? कट कट कट। अब क्या काट रहे हैं? धान। वे धान नहीं काट चुके हैं। कट पैडी, पैडी मीन्स होता है धान। ठीक, हो गया ये। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका फार्मूला क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, पहले हम इसके फार्मूले को समझते हैं। अगर हमें फार्मूला पता रहेगा तो हम आसानी से लगा लेंगे। तो इसका जो सूत्र है, कंटिन्यूअस में क्या था? कंटिन्यूअस का जो हमने फार्मूला बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसका क्या फार्मूला था भैया? इज आर एम। तो इसमें क्या लगा देंगे? हैज ऑब्लिक हैव प्लस यस प्लस बी पावर आई एन जी नहीं, प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक, समझ में आया? सेम वैसे इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, यहाँ पे है ऑब्लिक है, प्लस यस प्लस बी पावर आई एन जी था उसमें, क्योंकि भाई कंटिन्यूअस था। तो ये परफेक्ट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक, अब सेम ऐसे हम बात करेंगे अगर सेकंड टाइप के सूत्र की बात करेंगे। ठीक, तो सेकंड टाइप का सूत्र भाई क्या है? बस कुछ नहीं, केवल आई लिख दो, उसके बाद डब्ल्यू लगा दो, प्लस सब यही उतार लो, हैज ऑब्लिक हैव प्लस यस प्लस बी पावर थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू। ठीक, समझ में आ गया? ये हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। अगर इसकी पहचान की बात कोई भैया पहचान पूछेगा नहीं, आपको सीधा सेंटेंस दे देगा, आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। कोई जल्दी ये नहीं भाई नहीं पूछेगा नहीं। कुछ ऐसे विद्वान लोग होते हैं, जो कोई बच्चा खड़ा रहेगा मार्केट में या कहीं मेले में कहीं भी खड़ा है, वही जाके पूछ लेंगे भैया टेंस की पहचान बताओ। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, रेयर केस में मिल जाते हैं, भगवान बना देते हैं उनको, भैया जाके उनको केवल पूछो। ठीक, लेकिन आपको अगर सूत्र पता रहेगा तो कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए देगा तो आप आसानी से कर सकते हो। केवल आप सूत्र याद रखना और टेंस को पहचानना याद रखना। भैया टेंस पहचानेंगे कैसे? ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल क्या क्या राम सेब खा चुका है, सेब खा चुका है। एंड दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, क्या हम फूल तोड़ चुके हैं, फूल
तोड़ चुके हैं, चुके हैं। इंट्रोगेटिव तो भैया इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देना, ठीक। ये हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। इसके बाद सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल हमारा है सीता सीता वन क्यों चली गई, क्यों चली गई, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है वह वह घर वह घर कैसे जा चुका है, कैसे जा चुका है, ठीक। अब हम केवल इन्हीं सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे, इसी में समझ लेंगे। तो सबसे पहला हमारा, क्या राम सेब खा चुके हैं। तो हमें भैया टेंस पहचानना पड़ेगा, है या प्रेजेंट, चुका या परफेक्ट। तो टेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव तो नहीं लग रहा है भैया, निगेटिव भी नहीं लग रहा है, इंट्रोगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत क्या हुई, क्या शब्द से हुई है। तो क्या शब्द से हुई, तो सबसे पहले हम इस वाले फार्मूले को लगा देंगे। इसमें या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हैज। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है, ठीक। हैज राम। अब राम क्या कर रहे हैं, राम खा रहे हैं, ठीक। तो खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, ठीक। अब ईट का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ई एन जोड़ देना, ईटेन। क्या जोड़ देना, ईटेन। ईट का फॉर्म देख लो भैया, ई ए टी ई ए टी ई एन, ठीक। ये तीन इसके फॉर्म, ईट एट ईटेन, ठीक। बाद में आप आई एन जी लगाना, ईटिंग लगा देना, हो जाएगा। हैज राम ईटेन एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, क्या होगा भैया, एप्पल, ठीक। हैज राम ईटन एन एप्पल, क्या राम सेब खा चुके हैं। और ऐसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम फूल तोड़ चुके हैं। भैया क्यों तोड़ चुके हैं, क्योंकि भाई हमें देना था किसी को, ठीक। किसको देना था, माली को बेचने के लिए, ठीक। क्या हम फूल तोड़ चुके हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम है, तो हम के साथ भैया क्या लगेगा, हैव लगाएंगे। क्या, हैव। हैव के बाद हम की अंग्रेजी वी, और हम कर क्या रहे हैं भैया, तोड़ रहे हैं। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, प्लक, पी एल यू सी के। प्लक में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लक्ड, ईडी जोड़ दिए, हो गया। क्या तोड़ रहे हैं, फूल। फूल की अंग्रेजी क्या होती है भैया, फ्लावर, FLOWER, ठीक। पुष्पा नाम सुन के भैया फ्लावर मत समझना, ठीक, लेकिन यहाँ पे फ्लावर ही है, ठीक है। अब बात आती है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का, हम कैसे उसको करेंगे। सिंपल सी बात है, केवल हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। फिर उसके बाद सीता है, सीता एक वचन है तो हम हैज लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे। सीता क्या कर रही है, सीता चली गई, यानी जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है, वन जा चुकी है। तो जाना क्या होता है, गो होता है। और गो का थर्ड फॉर्म हमेशा क्या लगता है, गोन लगता है, गोन टू फॉरेस्ट, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, वह घर कैसे जा चुका है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। वह एक वचन है तो हम हैज लगा देंगे सबसे पहले। वह की अंग्रेजी होती है ही। वह क्या कर रहा है, जा चुका है। तो जाना का अंग्रेजी होती है गो, का थर्ड फॉर्म हम गोन लगाएंगे। कहाँ जा चुका है, घर, ठीक। ये हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। आशा करता हूँ कि वीडियो या फिर ये हमारा जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा आप सबको। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताएंगे। लेकिन आप लोग जब कमेंट में हमें रिप्लाई देंगे तब भैया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। तो एक दो एग्जाम्पल आप लोग खुद से नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, पहला लिखो, वे वे
नहीं पढ़ चुके हैं, वे नहीं पढ़ चुके हैं। हो गया। अगला लिखो, मैं कब पढ़ा चुका हूं, मैं कब पढ़ा चुका हूं। ठीक। और अगला सेंटेंस लिखो, अगला लिखो, क्या क्या तुम जूस पी चुके हो, क्या तुम जूस पी चुके हो। हो गया। एक दो और लिख लो, 5 हो जाए। अगला लिखो, राम राम पेन खरीद लिया है, राम पेन खरीद लिया है। ठीक। आप लोग इसको ट्रांसलेट कीजिए और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट में बताएं, और आप लोग नोट्स में लिखिए और इसको कल करके लाइए कॉपी में। ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा पूरा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो।